दोस्तों, आप सभी की भारी डिमांड पर एक बार फिर हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न हैंड फार्मिंग और कैटल मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग मशीन से अवगत कराने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इसे अभी ही एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैंड फार्मिंग टेक्निक्स। अंडों से नए नए निकले इन चूजों को इस कैटल फार्म में पाला और बड़ा किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इन सभी चूजों को एक कैटल फार्म के इस पोल्ट्री सेक्शन में रखा जाता है, जहां टेम्परेचर और लाइट दोनों ही मेंटेन्ड लेवल पर होती हैं। ये जगह इन चूजों की ग्रोथ के लिए बेहद ही फेवरेबल होती है, मगर इन सबसे पहले इन सभी चूजों की जांच की जाती है, जिसके लिए इस वेट मशीन पर एक एक बार कर इन सभी चूजों का वजन तोला जाता है और फाइनली इन सभी चूजों को इन सेल्स में छोड़ दिया जाता है। ये सेल्स बेहद ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जहां इन चूजों को दाना देने के लिए बेहद ही उन्नत डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी से लैस मैकेनिज्म होता है, जिसे कि अक्सर इन चूजों को दाना देने के लिए यूज किया जाता है। हमेशा ही इन सेल्स की जमीन पर दाना या फिर कहें कि चारा पड़ा रहता है, जिससे कि ये चूजे जब चाहें तब उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। बहरहाल, जब कभी भी इन चूजों को किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना होता है तो इन STZ यानी कि स्पेशल टेम्परेचर जोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस इन केजेस को इस हीट लाइट के अंदर रखकर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और इसी तरह की देखभाल के बाद ये सभी चूजे बड़े होकर मुर्गी या मुर्गा का रूप ले लेते हैं और एक्चुअल में अब बारी आती है इन सभी बिजनेस के हवाले से प्रोडक्टिविटी बनाने की। वास्तव में ये पूरा टाइम पीरियड इन चूजों के बचपन से 5 महीनों तक का होता है और इस टाइम पीरियड के ओवर हो जाने पर ये वर्कर्स इन पोल्ट्री फार्म में जाकर हैंस यानी मुर्गी और कॉक्स यानी मुर्गों को अलग अलग कर देते हैं, जिसके बाद मुर्गियों को इन्हीं फार्म्स में फर्दर अंडे देने के लिए और मुर्गों को मीट फैक्ट्री में रवाना करने के लिए इस गेज में लोड कर दिया जाता है, जिसके बाद से इन सभी मुर्गों का अलग सफर शुरू होता है, जहां फैक्ट्री में पहुंचते ही इन्हें स्लॉटर हाउस में ले जाकर काट दिया जाता है, जिसके बाद इन सभी मुर्गों के शरीर को बगैर किसी प्रोसेस के इन हैंगर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। अब इन सभी मुर्गों का चिकन तैयार करने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी की धार के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कि इनके शरीर पर लगी सारी गंदगी और खून के धब्बे साफ हो जाते हैं और साथ ही इस एक्सट्रेडर मशीन के जरिए इन मुर्गों के पंखों और चमड़ी को उधेड़कर इन हैंगर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस प्रोडक्शन लाइन तक ले जाया जाता है। इस दौरान आप जिस प्रोडक्शन लाइन को देख रहे हैं वहां 100 से 200 नहीं बल्कि पूरे 900 से 1000 मुर्गे तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने पर यह मशीन इन सभी मुर्गों के सिरों को उनके शरीर से काटकर अलग कर देती है और ठीक इसी तरह मुर्गों के पंजों को भी उनके शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे असल वजह चिकन में इन सभी चीजों को यूजलेस माना जाता है। अब दोस्तों, इस चिकन के इन सारे अलग अलग पार्ट्स जैसे चिकन ब्रेस्ट, चिकन हैम, चिकन लेग पीस जैसी सभी चीजों को काट कर अलग कर दिया जाता है और अब इस चिकन के अलग अलग पीसेस को अलग अलग पैकेजिंग के दौरान पैक कर लिया जाता है और उन पर लेबल लगा दिए जाते हैं। यूं तो रेडी टू ईट चिकन को यूज करने का ट्रेंड अमेरिका और यूरोपीय देशों में बेहद ही ज्यादा है, मगर आजकल इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ईस्ट एशियन देशों में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर कंज्यूमर का खास रुझान देखने को मिल रहा है। बाकी चाइनीज के तो क्या ही कहने। अगर आप भी चाइनीज के द्वारा कुछ भी व किसी भी तरह के खाने को वो खा लेते हैं, अगर आप भी चाइनीज लोगों के द्वारा कुछ भी खाने पीने को देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर दे देंगे कि आखिरकार ये चाइनीज लोग क्या क्या खा जाते हैं।
यहाँ तक कि हम आपको बताएं, ये चाइनीज लोग 4 टांगों वाली कुर्सी को छोड़कर सारी ही चीजें खा जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।